हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देंगे कि आप सब मस्त झकास झकाना का बिंदास। एक बार जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके जरा। मैं ये हम समय बर्बाद किए, सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ, ठीक है, बिना इधर उधर की बकवास किए। तो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट करा एमसीक्यू करके लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यवसायिक वातावरण, उसका अर्थ और उसका महत्व, ठीक है, और फीचर भी उसी में। बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, उसके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि ये है जो अपना चैप्टर नंबर कौन सा है सर, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। ये अपना चैप्टर नंबर तीसरा होता है, ठीक है। चलिए सारे लोग आ रहे हैं, आइए जल्दी जल्दी। एक एनवायरमेंट यानी कि व्यवसायिक वातावरण क्या को मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुम करता हो चैट्स को बंद, ठीक है, और हम लोग पढ़ना करते हैं चालू, ठीक है। आओ, अब देखो चैप्टर नंबर 3 जो है ना, इसको मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुमको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। बिजनेस एनवायरमेंट यानी कि व्यवसायिक वातावरण, क्या नाम है सर, बिजनेस एनवायरमेंट यानी कि व्यवसायिक वातावरण, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि व्यवसायिक वातावरण, ठीक है। है बिजनेस का मतलब तो आप व्यवसायिक वातावरण, ठीक है, ये डन। अब यहां पर समझना है, बिजनेस का मतलब तो आपको पहले से मालूम है, ठीक है। वातावरण मतलब होता है बेसिकली आसपास की चीजें, है ना। वातावरण से हम लोग क्या समझते हैं सर, आसपास की चीजों को, सराउंडिंग्स, है ना। आसपास, आसा पासा नहीं, आसपास, है ना। आसपास की चीजें बेसिकली हम लोग यही समझते हैं, यानी कि सर इसका मतलब हम लोग समझते हैं सराउंडिंग्स, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, है ना। अब एक इंसान किससे घिरा हुआ, अगर इंसान की बात करोगे तो एक इंसान मौसम से घिरा हुआ, पेड़ से घिरा हुआ, है ना, बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है। वैसे ही बिजनेस भी जो होता है ना, कुछ चीजों से घिरा हुआ होता है। अब कैसे, तो मैं तुमको बताऊं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल के पहले मैं एक और बात तुमको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सर आप क्या बता रहे हो, थोड़ा सा और बताओ। बता रहा, रुक जाओ। देखो जैसे कि मैंने क्या कहा, एक इंसान बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है ना। अब ठंड आता है, देखो ठंड के मौसम जैसे ही आते हैं, है ना, हम लोग ऊनी कपड़ा पहनना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ठंड लगा। ठंड लगने की वजह से ठंड ने हमें प्रभावित किया, विंटर सीजन ने हमें इफेक्ट किया। दैट्स वाई हमने वोलन क्लोथ पहनना स्टार्ट करा, ठीक है। मतलब ठंड का मौसम हमें प्रभावित करता है, हमें बीमारियां हो सकती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वैसे ही जो बिजनेस के आसपास की चीजें हैं ना, वो भी बिजनेस को प्रभावित करती हैं। मतलब सर प्रभावित मतलब वो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को प्रभावित करेंगे, वो कुछ ना कुछ उसके लिए बिजनेस करेंगे, है ना। या तो उस अब उन चीजों से या तो बिजनेस को फायदा होता है या तो नुकसान होना चालू होता है। मतलब या तो बिजनेस को फायदा होगा या तो बिजनेस को नुकसान होगा, है ना। मैं नुकसान को नुकसान बोलता हूं जानबूझ के, ठीक है। तो अब बिजनेस की कुछ ऐसी आसपास की चीजें हैं जो उनको प्रभावित करती हैं, जो उनको अफेक्ट करती हैं। सर कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको अफेक्ट करती हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, तुम बताना, ठीक है। मुझे, अरे यार, चलो यहाँ पे एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। मैं कमेंट्स ऑन करूंगा, जवाब देना। अब जैसे कि मान के चलो, ठीक है, मान के चलो आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, इसकी सेल्स कब बढ़ेगी, इसकी सेल्स बढ़ेगी कब, आपके हिसाब से इसकी सेल्स कब बढ़ेगी, इसकी सेल्स कब बढ़नी चाहिए। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, विंटर में या समर में, है ना। मतलब ठंड में या गर्मी में, चलो मैं ना नॉर्मली ठंड लिख देता हूं, ठीक है। ठंड में
या गर्मी में, आप बताओ इसकी सेल्स कब बढ़ेगी, ठंड में या गर्मी में? ठीक है, अगर आप ठंड बोलते हो तो 1 लिखना कमेंट में, अगर आप गर्मी बोलते हो तो 2 लिखना कमेंट में। ठीक है, आईआईटी एडवांस क्वेश्चन बेटा, बताओ इसके वजह से क्या, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर ये चीज है, मतलब आपका कहने का मतलब है सर गर्मी में उसकी सेल्स बढ़ेगी, है ना, गर्मी में उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन ठंड में उसकी सेल्स घट जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये विंटर और समर क्या है सर, मौसम है ना, ये विंटर और समर, ठंड और गर्मी क्या है सर, ठंड और गर्मी, है ना, यानी कि ये क्या है, वेदर है। अब मुझे बताओ इसके वजह से क्या बिजनेस को प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसके वजह से क्या बिजनेस को प्रभाव नहीं पड़ रहा सर, पड़ रहा ना, ठंड आती है तो सेल्स कम हो जाती है, गर्मी आती है तो सेल्स ज्यादा हो जाती है। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है, एक बिजनेस को प्रभावित करती हैं। अब ये चीजें, कुछ चीजें जो होती हैं बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं, व्यवसाय के नियंत्रण में होती हैं, ठीक है ना, और कुछ चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं। समझो मेरी बात को, मतलब अब देखो जैसे कि मौसम है ना, क्या मौसम, क्या ये गर्मी का मौसम बिजनेसमैन के कंट्रोल में है, बिजनेसमैन अपने हिसाब से गर्मी और ठंड लाएगा कि भाई मेरा सेल गर्मी में ज्यादा होता है लेके आओ, नहीं ना सर, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल है, अपने हिसाब से, मतलब ये इसके कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, समझ गए, यानी कि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में ना कुछ ऐसे घटक, ठीक है, घटक को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, घटक को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर्स बोलते हैं, डन, ठीक है, फैक्टर्स बोलते हैं। अब कुछ ऐसे घटक होते हैं जो एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, अब या तो वो नुकसान करेंगे या तो वो उसका फायदा करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर्स आउटसाइड के भी होते हैं और इंटरनल, मतलब ये घटक बाहरी घटक भी होते हैं और आंतरिक घटक भी हो सकते हैं। बाहरी घटक वो घटक होंगे जो इसके कंट्रोल में नहीं है, वो जो बाहर के हैं, है ना। अब देखो बाहर वाले इंसान पे, घर के बाहर के इंसान पे तुम्हारा नियंत्रण होता है, तुम उसको बोलोगे वो बात मानेगा, नहीं मानेगा, है ना। तो वैसे ही जो बिजनेस के बाहरी घटक हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, उन पे इनका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो बिजनेस के अंदर के हैं उन पे इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। सर ये बाहरी और आंतरिक कौन से हैं, अब बताऊंगा। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई, एक बार मुझे बताइए, मिलके बनता है, ठीक है, को मेरी बात समझ में आई, है ना, यहां तक बताइए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ घटक, कुछ फैक्टर्स का ऐसा ग्रुप है ना, इनसे मिलके बनता है, ठीक है, और ये फैक्टर्स या तो एक्सटर्नल बाहरी भी होते हैं या इंटरनल आंतरिक भी होते हैं। डन है यहां तक मेरी बात, ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे, ठीक है, आ जाओ अब पढ़ो, ठीक है। सरप्राइज 6 बजे पता लग जाएगा बच्चा, ठीक है। आइए अब देखिए क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है। चलो एक दो एग्जांपल मैं तुमको और देता हूं, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं तुम्हें और देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा और ज्यादा क्लियर हो जाए। बोलो दूं, ऐसे देखो एक दुकान है, ठीक है, एक ये दुकान, अरे एक क्या है सर, एक ना ये दुकान है, ठीक है, कपड़ों की दुकान है सर, गारमेंट्स शॉप है, ठीक है, गारमेंट्स शॉप है, ठीक है। अब आपको ही पता है कि ट्रेंड्स, फैशन चेंज होता रहता है ना, कभी बैगी कपड़े चलते हैं, कभी स्किनी चलते हैं, कभी स्लिम फिट चलते हैं, कभी एकदम लूज फिट चलते हैं ना। तो वैसे ही अभी ट्रेंड चल रहा है बैगी जीन्स का या स्ट्रेट फिट का, ठीक है, स्ट्रेट फिट का चल रहा है ना कि भाई सब सारे लोग स्ट्रेट फिट जीन्स पहनता है, स्लिम फिट कोई नहीं पहनता है। अब ये इस दुकान पे क्या हो गया था, इस दुकान पे पहले लोग पहन रहे थे ये नॉर्मल वाला, यानी कि स्लिम फिट, है ना, जो नॉर्मल जैसा मैंने पहना देखो, है ना, ये वाला ऐसा जीन्स पहन रहे थे, ठीक है, मतलब दिखा मेरा पैर, मेरा दिखा, है ना, कैसा था सर, कैसा था सर, ऐसा था, ऐसा, ठीक है, मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, चलो छोड़ो, खैर वो तो बहुत इधर उधर की बातें हैं। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि वो उसके पास स्लिम फिट जीन्स था। अब ट्रेंड बदल चुका है ना, अब ट्रेंड बदल चुका मतलब अब लोग स्ट्रेट फिट पहनते हैं। तो सर इसका तो स्लिम फिट बेकार हो गया, क्या इसका सेल्स होगा, नहीं होगा। तो सर किसके वजह से, सर कस्टमर के वजह से क्या बिजनेस को प्रभाव पड़ा, क्या कस्टमर के चॉइस के वजह से, क्या कस्टमर की पसंद के वजह से बिजनेस को प्रभाव पड़ा, हाँ सर पड़ा।
उनका टेस्ट, उनका फैशन चेंज हो गया तो अब वो कपड़े ही नहीं बिकेंगे, है ना। उनका फैशन ही चेंज हो गया तो अब वो बिकेंगे ही नहीं, है कि नहीं, राइट। सही कहा ना मैंने? हाँ सर सही कह रहे हो। तो वही कहा जा रहा है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस को प्रभावित करने वाले कुछ आंतरिक, है ना, कौन से सर, कुछ आंतरिक और कुछ बाहरी घटक होते हैं, यानी कि कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के अंदर के होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, और ये सब मिलकर व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब या तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे या तो उसको फायदा देंगे, ठीक है। अब रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा ही लिख लेना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम छोड़ो, ठीक है। तो मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, पूरा लिख लेना आराम से, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत कट करके दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स, यहां पे बोल भी रहा है, ठीक है, रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कंडीशंस एंड फैक्टर्स। क्या बोला, सारे एक्सटर्नल फोर्स, कंडीशन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस बट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी कि ये सब क्या करते हैं, बिजनेस के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होते, है ना। यानी कि व्यवसायिक वातावरण से आशय उन बाहरी शक्तियों, परिस्थितियों एवं घटकों से है जो व्यवसाय के कार्य को प्रभावित करते हैं लेकिन व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं होते, ठीक है, ठीक है, ये चीज। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो फैक्टर्स के बारे में बोल रहा है ना, वो फैक्टर्स सच एज कस्टमर प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे वही कस्टमर का चॉइस, कस्टमर को क्या पसंद है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब कभी गवर्नमेंट कुछ करती है, कभी टैक्स बढ़ाती है, कभी जीएसटी बढ़ाती है, कभी नोटबंदी करती है ना, तो उस वजह से बिजनेस, अब जीएसटी आया था तो बहुत लोगों को नुकसान हुआ था, बिजनेसमैन को, नोटबंदी हुई तब भी, है ना। तो अब देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो व्यवसाय को प्रभावित कर रही है, देखते हो टैक्स बढ़ जाता है तो कितना व्यवसाय को नुकसान होता है ना। तो वही चीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, अब बहुत ज्यादा किसी का कंपटीशन होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे कंपनी का सेल्स कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें ना डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो देखो ग्राहकों की पसंद, सरकारी नीतियां, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक स्थिति तथा संसाधनों की उपलब्धता जैसे कारक व्यवसाय पर सीधा प्रभाव डालते हैं, ठीक है, ये चीज समझिए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी खासियत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बोला है आपको सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि सर ये बाहरी चीजों से मिलके बना है, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाला यहाँ पे दिया, ठीक है, देख लेना। ये बाहरी चीजों से क्या है, मिलके बना है। मतलब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, ये क्या है सर, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड कंडीशंस, ठीक है। ठीक है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट अ बिजनेस, ठीक है, ये चीज, ठीक है। यानी कि वो सारी चीजें, दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, तो दीज इंक्लूड कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। अब बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल दीज फैक्टर, एक बिजनेस इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इट मस्ट टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो देखो व्यवसायिक वातावरण उन सभी बाहरी घटकों का, ठीक है, साफ साफ है, पूरा भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण उन सभी बाहरी घटकों, शक्तियों एवं परिस्थितियों का समूह है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब आ रहा है जैसे ग्राहक, सरकार, प्रतिस्पर्धी, तकनीक एवं आर्थिक स्थिति, व्यवसाय इन पर नियंत्रण नहीं कर सकती, है ना, यानी कि बिजनेस इन पे कंट्रोल तो नहीं कर सकता लेकिन उसके हिसाब से निर्णय लेता है। सर उसके हिसाब से निर्णय कैसे लेगा, तुम देखते हो, कभी नोटिस किया है जियो और एयरटेल का जब रिचार्ज, है ना, जब भी कोई एक कंपनी अपना रिचार्ज बढ़ाती है ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी का भी रिचार्ज बढ़ जाता है। बढ़ता क्या, वो भी अनाउंस कर देता है कि हम रिचार्ज बढ़ा रहे हैं। कभी नोटिस किया आपने, बताओ तो, कभी आपने ये चीज नोटिस किया है कि कभी भी सुनोगे, अगर कभी एयरटेल ने बोल दिया कि भैया हम अपना रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, है ना, तुम तुरंत सुनोगे जियो भी बढ़ाने लगेगी, तुरंत सुनोगे जियो भी बढ़ाने लगेगी, है ना, समझ रहे हो। मतलब
क्योंकि अब एयरटेल, अब मान के चलो उल्टा, एयरटेल बोलती है कि भाई हम प्राइस कम कर रहे हैं, है ना, रिचार्ज का प्राइस कम कर रहे हैं, तो जियो क्या रोकेगी एयरटेल को कि बेटा ऐसा मत करो, मेरा बिजनेस चला जाएगा, कि उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगी, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी ना। तो अच्छा तुम प्राइस बढ़ा रहे हो, तुम प्राइस बढ़ा रहे हो तो मैं भी प्राइस, सॉरी तुम प्राइस कम कर रहे हो तो मैं भी प्राइस कम कर दूंगा। समझ रहे हो, मतलब उसको मना तो नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके हिसाब से डिसीजन तो ले सकती है। तो वही यहां पे लाइन आपको कहा है, ठीक है। चलिए डन। वही लिखना जो दिया है ना, सरकार कंट्रोल कर लोगे, नहीं कर पाओगे। निर्मला ताई को बोलोगे ताई ताई नोटबंदी मत करो, ताई टैक्स मत बढ़ाओ, नहीं। कस्टमर को रोक सकते हो कि प्लीज कस्टमर आप वहां से सामान मत खरीदो, मेरे यहां से खरीदो, नहीं, है ना, नहीं रोक सकते। तुम्हारे कॉम्पिटिटर यानी कि जो तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, है ना, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, जो तुमसे कॉम्पिटिशन करे, तुम उसको मना करोगे कि बेटा प्लीज प्रोडक्ट मत बनाओ, नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें जो एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, वो सारी गतिविधियां, वो सारी चीजें जो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर हैं, वो सारी बाहरी घटक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में, ठीक है। चलिए दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आप यहां ध्यान देना स्पेसिफिक और जनरल फोर्स पे, ठीक है। अब स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है सर, यानी कि विशिष्ट एवं सामान्य घटक, है ना। अब देखो स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स या फोर्सेस जो भी कह लो, ठीक है। अब स्पेसिफिक फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं ना जो सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। जैसे मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, मेरा मान के चलो मेरा ना मान के चलो मेरा मेरी तंबाकू की दुकान है एग्जाम्पल में, ठीक है, मेरी तंबाकू की दुकान है, ठीक है। अब आपको ही पता है कि सरकार ने तंबाकू पे टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है। तो तंबाकू की दुकान है और अगर तंबाकू पे टैक्स बढ़ा है तो वो चीज महंगी हो गई होगी, है ना। हाँ सर, तो अगर महंगी हो गई होगी तो अब पहले अगर इसको 10 लोग खरीद रहे थे तो अब 4 लोग खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। सोचो कि जब 5 रुपए का मिल रहा था तब तो उसको 10 लोग खरीद रहे थे, लेकिन अब अगर वो चीज 15 रुपए की मिल रही तो 10 के 10 नहीं खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ खाना बंद करेंगे, ठीक है। तो समझ के चलते 7, कम से कम 7 खरीदेंगे, यानी कि मेरे 3 कस्टमर तो चले गए उसके वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से, है ना। तो अब किस वजह से सर, तंबाकू पे टैक्स लगा इसीलिए, है ना। तो क्या ये तंबाकू पे टैक्स लगा, इसके वजह से सारे बिजनेस, तंबाकू बिजनेस को छोड़ के सारे बिजनेस, आइसक्रीम, कपड़े, फास्ट फूड, सभी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, सारे बिजनेस पे कस्टमर कम हो जाएंगे, सभी की कमाई कम हो जाएगी, नहीं होगी ना। किसकी कम होगी, सिर्फ इसकी होगी क्योंकि प्राइस इसका बढ़ा है। तो स्पेसिफिक फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं, यानी कि विशिष्ट शक्तियां, ऐसे विशिष्ट घटक ऐसे घटक होते हैं जो विशेष रूप से आपके ही बिजनेस को प्रभावित करेंगे, है ना। आपके मतलब उसी चीज के बिजनेस को प्रभावित करेंगे। जैसे तंबाकू पर टैक्स भरा तो वो सिर्फ तंबाकू वाले व्यवसायों को ही प्रभावित करेगा, सबको नहीं करेगा, है ना। तो वो होता है, समझ रहे हो। अब जनरल फैक्टर क्या होता है, यानी कि सामान्य घटक क्या होता है, जो पूरे व्यवसाय को ही, पूरे बिजनेस को, सबसे बेस्ट एग्जांपल कोविड है। कोविड आया तो किसी बिजनेस को मौका दिया कि बेटा तुम नहीं, तुम नहीं, नहीं, हम आए हैं सबको लपेटेंगे, सबको लपेट लिया, भाई तुम मेरे लिए कोई खास नहीं हो, सब घर बैठो काम करो, यही था ना। तो स्पेसिफिक फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जो किसी एक टाइप के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, है ना, किसी एक टाइप के। लेकिन जनरल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो सारे बिजनेस को अफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट घटक ऐसे घटक होते हैं जो विशेष रूप से उसी तरीके के व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। सामान्य घटक वैसे घटक होते हैं जो सारे व्यवसाय, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कौन किसका है, वो पूरे व्यवसाय को ही प्रभावित करेंगे, ठीक है, ये चीज। तो देखो यहाँ पे बोल भी रहा, सम फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट्स बिजनेस, ठीक है, जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं बिजनेस को वो क्या हो जाते हैं, वो आपके दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर्स, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब वो चीजें क्या क्या है जो अफेक्ट करती हैं, जैसे कस्टमर, ठीक है, अभी एग्जांपल कस्टमर का ही दिया था ना, कि कस्टमर अगर तुम्हारे दुकान से सामान खरीदना बंद करेगा तो सिर्फ तुम्हारे व्यवसाय को प्रभावित होगा, सामने वाले को नहीं होगा, ठीक है। तो कस्टमर। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। अब अगर उस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया लेकिन अब वो पैसा अपना निकालना चाह रहा है तुम्हारे बिजनेस से, ठीक है, तो अगर तुम्हारे बिजनेस में उसने पैसा लगाया, सोचो तुम्हारे बिजनेस में तुमने स्टार्ट किया था 4 लाख रुपए लगा के, तुम्हारा दोस्त आया एज अ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बन के उसने 1 लाख और लगा दिया, ठीक है,
तो कितने लगे हैं? कुल 5 लाख उसमें लगे हैं, है ना। लेकिन अब बोल रहा है 1 साल बाद भाई हम ये 1 लाख निकालना चाह रहे हैं, तो तुम्हारे बिजनेस से तुम्हारी पूंजी कम हो गई, कैपिटल कम हो गया। और कैपिटल अगर कम हुआ है तो तुम्हारे व्यवसाय में कैपिटल कम है तो तुम बिजनेस थोड़ा सा कम करोगे, है ना। तो वही चीज, इन्वेस्टर भी पैसा निकाल लेंगे तो भी बिजनेस को, अब इन्वेस्टर सारे बिजनेस को क्यों पड़ेगा? अगर मेरे दोस्त ने मेरे बिजनेस में पैसा डाला है तो मेरे व्यवसाय को ही प्रभाव पड़ेगा ना, वही चीज, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटर, अब जैसे अब अगर जियो आज के डेट में प्राइस बढ़ाती है तो प्रभाव किस, या घटाती है ना। जियो अगर अपने रिचार्ज के प्राइस को घटा देगी तो सर गुप्ता चाउमीन सेंटर, बनी मोमो वाला, है ना, इन सबको क्यों प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव किसको पड़ेगा? बीएसएनएल को, एयरटेल को, वीआई को, है ना। जितने सिम कार्ड हैं उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जियो ने प्राइस कम किया, तो कॉम्पिटिटर की वजह से, ठीक है, ये चीज वही बोल रहा है। फिर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये आप आगे पढ़ोगे तो जो सोशल, ठीक है, यहाँ जो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर कॉल्ड जनरल फैक्टर्स, ठीक है। इनको जनरल फैक्टर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे अफेक्ट बिजनेस इनडायरेक्टली। अब सोशल क्या सर? जैसे सरकार ने, है ना, पॉलिटिकली सरकार ने बोला कि भाई हम तंबाकू पे टैक्स लगा रहे हैं, तो सारे तंबाकू वाले बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर, हाँ बिल्कुल, है ना। लेकिन ये जनरल फैक्टर की बात कर सर। जनरल फैक्टर जैसे लीगल, है ना, कानूनन तौर से अपने देश में जो है, अपने देश में ड्रोन से चीज़ों का सप्लाई करना मना है। अब होता है कि अगर ड्रोन से सप्लाई होगा तो चीज़ें जल्दी पहुंच जाएंगी, है ना। अगर ड्रोन से चीज़ें सप्लाई होंगी तो चीज़ें जल्दी पहुंचेंगी, समझ रहे हो? हाँ सर। लेकिन अभी अपने देश में कानूनन रूप से मना है कि आप ड्रोन से सप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो इलीगल माना जाएगा, तो आपका बिजनेस क्या होगा? 5 मिनट लेट चलेगा। तो जब इन सब की वजह से आपके सभी बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है ना, तो वही चीज़ देखो, व्यावसायिक वातावरण में कुछ घटक सीधे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। कुछ घटक सीधे प्रभाव डालते हैं, जैसे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ये सब, ठीक है। इन्हें विशिष्ट घटक कहा जाता है, इनको विशिष्ट घटक कहते हैं, ठीक है। अब वही क्या बोल रहा है? वही सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, ठीक है, तत्व सामान्य घटक कहलाते हैं, ठीक है। सामान्य घटक जो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तीसरा, इंटर रिलेटेड। अब इंटर रिलेटेड का मतलब होता है ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं। सर कैसे? कैसे? एग्जाम्पल दो, ठीक है। आपस में कैसे? मतलब सारे बिजनेस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं? मान के चलो, ठीक है, मान के चलो धनंजय है, धनंजय बोलता है अब मैं जिम जाऊंगा, ठीक है। धनंजय बोलता है अब मैं जिम जाऊंगा। धनंजय ने, एक कस्टमर ने डिसीजन लिया मुझे जिम जाना है। अब जिम जाएगा तो हेल्दी खाना खाएगा, हेल्दी खाना खाएगा, फिर उसको जिम के लिए कपड़े लेने होंगे, जूते लेने होंगे, है ना, मतलब वो सारी चीज़ें। तो अब देखो, अगर उसने एक बार डिसाइड किया कि मुझे जिम जाना है, अब इंडिया के मान लो 100 लोग रहते हैं इंडिया में, 100 में से 80 लोगों ने, ठीक है, 100 लोग, मान लो 100 लोग इंडिया में रहते हैं, 100 में से 80 लोगों ने डिसाइड कर लिया मुझे जिम जाना है, मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं एक स्वस्थ जीवन जीऊंगा, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाऊंगा, है ना, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, ऐसा करके उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये सोचो कि अगर इन कस्टमर्स ने ऐसा निर्णय लिया तो कौन कौन से व्यवसाय को प्रभावित होगा? सर सबसे पहले तो जो लोग, ठीक है, जो भी ऐसे व्यवसाय हैं जो ऑर्गेनिक फूड्स, यानी कि ऑर्गेनिक मतलब जो प्राकृतिक उत्पाद बनाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें बनाते हैं, जो आपके सेहत को हानि नहीं पहुंचाती हैं, उन सब का बिजनेस बढ़ जाएगा। सबसे बेस्ट बोलता तो पतंजलि है ना कि हम नेचुरल बनाते हैं, उनका बिजनेस बढ़ेगा। जो भी चीज़ें नेचुरल और आपके सेहत को हानि नहीं पहुंचाती, उनका बिजनेस तुरंत ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि अब देश के आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला मैं सेहत पे ध्यान दूंगा, तो वो सेहत अच्छी करने वाली चीज़ें खाएंगे, अच्छे करने वाली चीज़ें खरीदेंगे, अच्छे करने के लिए वो कार्य करेंगे, कोई योगा करेगा, कोई जिम करेगा, तो इन सब का भी तो बिजनेस बढ़ेगा ना। अब इंडिया में क्या है, लोग अब हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए कि भाई मुझे अपना सेहत अच्छा रखना है। तो अब अगर लोगों को लगेगा कि मुझे अपना सेहत अच्छा रखना है, तो वो अच्छा खाएंगे, अच्छा जिम करेंगे, अच्छा मतलब जिम का, योगा का, अच्छे खाने का बिजनेस बढ़ेगा ना। तो वही बोला कि आपस में जुड़ा हुआ है, अगर कोई एक होगा ना तो वो सभी बिजनेस को प्रभावित करेगा। समझ रहे हो ये चीज? तो देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यहीं पे लिखा है, ठीक है, कि सारे एलिमेंट्स जो हैं आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अ चेंज इन, अगर एक एनवायरमेंट में भी, एक फैक्टर में भी चेंज होगा तो वो दूसरे में भी बदलाव करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में
देखो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन पीपल्स लाइफ स्टाइल, ठीक है, चेंजेस देयर प्रेफरेंस विच फर्दर अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड, ठीक है, वही चीज। देखो पारस्परिक संबंधित यानी कि व्यवसायिक वातावरण के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक तत्व में परिवर्तन होने पर दूसरे तत्व भी प्रभावित होते हैं। डन है यहां तक मेरी बात? अरे ठीक है, उदाहरण के लिए लोगों की जीवन शैली बदलने पर उनकी पसंद बदलती है, जिससे वस्तुओं की मांग भी बदल जाती है, ठीक है। चलिए एक बार जरा देख लेते हैं डाउट, अगर किसी को कोई डाउट वाउट आया है तो ये तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा अब आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि ना हमने भविष्य, अच्छा तुमने भविष्य देखा है, कल क्या होगा पता है? नहीं पता है ना। यानी कि आज तो निश्चित है, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कल क्या करना है वो अनिश्चित है, उसका पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें भविष्य का, फ्यूचर का हमें अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब तुम ही देखोगे ना, लोगों को कभी कुछ पसंद आता कभी कुछ। अभी तुमने देखा होगा तो एयरपोर्ट से ज्यादा ना अब वायर्ड ईयरफोन का ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा है क्या? ये वायर्ड ईयरफोन का ट्रेंड अभी, मतलब लोग इतने खतरनाक हैं, कभी भी उनका कुछ भी दिमाग घूम जाता है। अभी क्या एयरपोर्ट्स चल रहा था कुछ टाइम तक, एयरपोर्ट्स नेकबैंड चल रहे थे ना। वायर्ड ईयरफोन कब चलते थे? बहुत पहले, है ना। अब देखो फिर से लोग वायर्ड ईयरफोन की तरफ आ गए कि हम तो तार वाला लेंगे, कूल लगता है, कूल। आ गए हैं ना बहुत सारे लोग कि कूल लगता है, हम तार वाला ईयरफोन लेंगे, हम एयरपोर्ट्स और नेकबैंड नहीं लेंगे, हम वायर्ड ईयरफोन लेंगे, है नहीं। तुम देखो पहले अगर, ठीक है, ये जो बैगी कपड़ों का अभी ट्रेंड चल रहा है, बैगी क्लोथ्स का अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अभी जो बैगी क्लोथ का ट्रेंड चल रहा है, ये तुम अभी अभी से कुछ समय पहले पहनते ना बैगी क्लोथ, कुछ समय पहले, पता है लोग क्या बोलते हैं? घर में से किसी का कपड़ा उठा के लेके आ गया है क्या, किसी और का पहन लिया है क्या, यही बोलते हैं। अपने से साइज का बड़ा कपड़ा पहन रहा है, बोलते हैं ना। पहले तो स्कूल में कभी ढीला कपड़ा पहन के चले गए हो गए तो नहीं बोलते थे दोस्त? दोस्त नहीं बोलते थे यार किसका पहन के आ गया, लग ही नहीं रहा है तुम्हारा, बोलते थे ना ये चीज। लेकिन देखो आज वही अपने से बड़ा बड़ा कपड़ा पहन रहे और नाम दे रहे हम तो बैगी पहनते हैं, बैगी, यही ना। इतना टी शर्ट पहनेंगे, इतना इतना ढीला जीन्स पहनेंगे और बोलेंगे बैगी है, बैगी फैशन है। कुछ भी बोलना है कि नहीं। तो वही चीज है, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब अचानक से ऐसे बिजनेस व्यवसाय वातावरण में परिवर्तन होता है ना, तो उन चीजों का फैशन भी बदल जाता है, उनकी कमाई भी, ठीक है। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, ये बदलता ही रहता है, सो इट बिकम्स, तो ये बहुत मुश्किल होता है पकड़ पाना कि कब क्या चीजें कस्टमर पसंद करेगा या इस बिजनेस का भविष्य में क्या होगा, समझ रहे हो। इसीलिए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर प्रेफरेंस में चेंज एट एनी टाइम। कस्टमर प्रेफरेंस मतलब कस्टमर का चॉइस, ठीक है। देयरफॉर अनसर्टेनिटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन बिजनेस। तो ये हमेशा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, कोई गारंटी नहीं है कि आज मेरा बिजनेस चल रहा है तो कल भी चलेगा ही, है ना, ये चीज। तो देखो व्यवसायिक वातावरण में लगातार परिवर्तन होते हैं रहते हैं, इसलिए भविष्य का सही अनुमान लगाना कठिन होता है, ठीक है, ये चीज। तो सरकारी नीतियां क्या है? सरकारी नीतियां बाजार की स्थिति एवं ग्राहकों की पसंद कभी भी बदल सकती है, इसी कारण व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है, ये चीज। अब आ रहा है डायनेमिक। अब ये 1000 बार बताया, डायनेमिक मतलब कि बिजनेस करने का तरीका बदलता रहता है। अभी आज से 10 साल पहले भी देखोगे तो इतना ऑनलाइन नहीं चलता था, लेकिन आज चल रहा है ना। तो ये सिंपल है कि बिजनेस करने का तरीका साल दर साल बदलता ही जाता है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। अभी तुम देखो ना, तो ये जो ऑनलाइन हुआ है टेक्नोलॉजी में ही तो बदलाव आया है। पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। पहले लोग स्लिम फिट पहनते थे, अब लोग जो है बैगी फिट पहन रहे हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टेबल, इट कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम। ये जो है समय के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, फैशन, कस्टमर प्रेफरेंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस फोर्स बिजनेस टू चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो व्यावसायिक वातावरण स्थिर नहीं होता बल्कि समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है, ये चीज। नई तकनीक, फैशन, ग्राहकों की पसंद, आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन व्यवसाय को भी बदलने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। छठा आता है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ना कि कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है समझना, बिजनेस को समझ पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, ठीक है।
बिजनेस समझ जाना कि बिजनेस ऐसे होता है, इतना इजी नहीं है, जितना इजी लगता है ना देखने से बोलने से, इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि अरे भाई इसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अभी जस्ट पता है ना, इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम एक चीज बदलोगे तो पूरा ही बदल जाएगा। जैसे तुम देखो ना, तुमने अगर नोटिस किया होगा तुम्हारा अगर कोई, छोड़ो एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। जैसे जीएसटी, जब जीएसटी आया ना उसके बाद देखना कार्स की जो परचेजिंग यानी कि गाड़ियां खरीदने की संख्या कम हो गई। क्यों सर? जीएसटी की वजह से कार महंगे हो गए थे, क्योंकि उनपे एक सेस होता है, सेस, ठीक है, एक प्रकार का ये भी जीएसटी में टैक्स है, ठीक है। तो सेस लगने लगा, सेस की वजह से कार, अब जीएसटी की वजह से सभी प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब जीएसटी की वजह से कार्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए, तो कार्स लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया, ठीक है। नोटबंदी के बाद भी यही असर हुआ था लोगों का, ठीक है। तो क्या होता है जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो क्योंकि सब आपस में जुड़ा है, अब नोटबंदी के बाद भी हुआ था कि भाई लोगों ने चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे रुक गए थे। अब तुम खर्चा ही नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे कमाएगा? बिजनेस कैसे कमाता है? बेसिक बात है भाई, हम जाके उसको पैसा देते हैं, वो सामान देता है, यानी कि हम खर्चा कर रहे हैं, वो हमें बदले में प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है ना। तो अब अगर हम ही उसको पैसा नहीं देंगे तो वो कमाएगा कैसे? तो वही चीज़ है, इतना आसान नहीं है, एक भी चीज़ में बदलाव होता है पूरे बिजनेस पे प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स, इसमें आपको पूरा लिखना है, ठीक है, इसमें आपको ये सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल कंडीशंस एंड टेकिंग करेक्ट डिसीजंस बिकम डिफिकल्ट फॉर बिजनेस, ठीक है। तो जटिलता मतलब व्यवसायिक वातावरण कई घटकों से मिलकर बना होता है और सभी घटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए सभी परिस्थितियों को समझना और सही निर्णय लेना व्यवसाय के लिए कठिन हो जाता है। रिलेटिविटी है ना, रिलेटिविटी का मतलब होता है ये ना क्या है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट सब जगह सेम नहीं होता है सर, इसका मतलब सर बिजनेस एनवायरनमेंट सब जगह एक जैसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, जितनी 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 जितने गोल्ड जितने गोल्ड जितनी साड़ी, ठीक है, और जितने झाड़ू अपने यहाँ धनतेरस पे बिक जाते हैं, क्या उतना अमेरिका में बिकता होगा? बताओ तो एक बार। जितने झाड़ू, जितने साड़ियां, जितने सोने अपने यहाँ दिवाली छठ के टाइम पे बिकते हैं, क्या उतना अमेरिका में बिकता होगा? क्या कहता था अमेरिका? क्या कहता था अमेरिका? झाड़ू बेचो, हाँ बोलो, जितना यहाँ पे बिकता है क्या उतना वहां बिकता होगा? नहीं बिकता होगा, नहीं ना। वहां कौन छठ मनाएगा, वहां कौन दिवाली मनाएगा? कोई नहीं मनाएगा। कल्चर में एक त्योहार होता है हेलोवीन, ठीक है। तो जितने हेलोवीन में वो ना कोहरा समझते हो ना, कोहरा बिहारी हो तो कोहरा तो समझते होगे भाई, कोहरा तो बिहारी हो तो कोहरा तो समझते होगे। पंपकिन, पंपकिन सॉरी, उस क्या नाम है उसका, पंपकिन, हाँ पंपकिन ही नाम है, पंपकिन है ना। ओ माय पंपकिन पंप, चलिए, तो पंपकिन, ठीक है। अब जितनी जितने कोहड़े वहां पे बिकते हैं, वहां बिकते हैं हेलोवीन के टाइम पे, क्या उतने यहाँ बिक जाते हैं? नहीं बिकते हैं भाई। हेलोवीन तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वहां पे उस त्योहार में जो बिकता है जरूरी नहीं यहाँ भी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हर जगह अलग अलग उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन के हिसाब से होता है, उसकी परंपरा इन सब के हिसाब से होता है, ठीक है। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट साफ बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, ये सेम नहीं होता, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंट्री, रिलीजन, कल्चर एंड नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है, सिंपली बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखो आगे, द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है? द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, यानी कि व्यवसायिक वातावरण हर जगह समान नहीं होता, यह देश, क्षेत्र, संस्कृति, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। एक ही उत्पाद की मांग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हो चीजें हैं, ठीक है। ऑफ बिजनेस चीजों को, क्योंकि उसका डोमिनेंस है, तो अब ज्यादातर कंट्री तो ज्यादा
देखना पढ़ना कभी। ज्यादातर देश ना यूएस डॉलर में ट्रेड करती है, व्यापार करती है कि वो ना यूएस डॉलर में खरीदेंगी चीजों को, क्योंकि उसका डोमिनेंस है। तो अब ज्यादातर कंट्री तो ज्यादा डॉलर का डिमांड होता है, जिसका डिमांड ज्यादा होता है उसका प्राइस हमेशा बढ़ता है, इसीलिए डॉलर मजबूत है बहुत सारे करेंसी के मामलों में। समझ रहे हो, बहुत बड़ा लॉजिक है, नहीं हो सकता एक क्लास में ये, ठीक है। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। कोई जरूरत नहीं है भाई, अब करोगे तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 बजे पता चल जाएगा बच्चा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। करने का लाभ, ये जरूरी क्यों है, ठीक है। ये जरूरी क्यों है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ना कि पहली पहल करने का लाभ। सर एग्जाम्पल मुझे बताओ, जैसे क्या होता है ना, बिजनेस एनवायरमेंट एक इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है जिस पे बिजनेसमैन को नजर रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर तुम बिजनेस करोगे ना, तो तुम्हें बिजनेस के एनवायरमेंट पे कि व्यवसाय में सारे व्यवसाय क्या कर रहे हैं उस पर तुम्हें देखना जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर को तो देखोगे ना, ठीक है, वो चीज। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट पे सारे बिजनेस को नजर रखना बहुत जरूरी है। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है ना, पहले आके होता है, सुने हो, पहले आके फायदा लेना। इसका मतलब ये है पहले आके सबसे पहले फायदा लिया। अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे तुमने देखा ईवी कोई नहीं लेके आया था, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कार के मामले में किसी के पास नहीं था स्टार्टिंग में, टाटा लेके आई, टाटा ईवी लेके आई, नेक्सॉन से उसने स्टार्ट किया था। टाटा कंपनी जानते हो ना, टाटा ने ईवी को इंट्रोड्यूस किया, ईवी गाड़ियां टाटा लेके आई। देखो अभी भी सबसे ज्यादा ईवी की गाड़ियां अगर डेटा निकालोगे ना तो टाटा की ही बिकती हैं, ठीक है, ये चीज। और एग्जाम्पल सुनोगे, ओला उबर ये सारी चीजें। अब ओला उबर के पीछे तो स्टोरी है, उसके जो मालिक थे ना ओला के, ठीक है, वो ना उन्होंने आम जनता को देखा कि यार ये लोग बहुत परेशान होते हैं, ऑटो वाला एकदम ढीठ होता है, बस वाला ढीठ होता है, सुनता नहीं है, जब तक उसका ऑटो बस भरेगा नहीं चालू नहीं करेगा, है ना। और उसके वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट हो रहे होते हैं अपने जगह पे जाने के लिए, अपने स्थान पे जाने के लिए, ठीक है। वो ज़्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी होते हैं, तब भी ये बदमाश नहीं जाना चाहता है। तो उसने बोला कि हम आपके प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक प्राइवेट टैक्सी लेके आएंगे कि आपके घर के दरवाजे तक आएगा और आपकी जगह के दरवाजे तक आपको छोड़ के जाएगा। अब ओला कोई नहीं लेके आया था, ओला सबसे पहले ले आया, है ना, सबसे पहले ऑनलाइन टैक्सी तो वही लेके आए। ओला, पता है ओला स्टार्टिंग वेबसाइट से हुआ था, पहले वेबसाइट होता था, ऐप नहीं, वेबसाइट से स्टार्टिंग हुआ, फिर वो ऐप में आया, तो ओला लेके आया। अब देखो अभी भी ओला चलता है ना, लोग ज्यादा पहले ओला यूज करते हैं, रैपिडो तो कुछ समय पहले आया, उसका देखा देखी करके। ओला अभी भी सबसे ज्यादा यूज होता है, कस्टमर अभी भी सबसे ज्यादा ओला के पास ही है, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले ओला आया तो सबसे पहले फायदा किसको मिला, ओला को। अभी भी लोग ओला नाम ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यू अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा आपको नए नए मौके देता है। बिजनेस दैट आइडेंटिफाई दिस अपॉर्चुनिटीज अर्ली गेन एडवांटेज बिफोर कॉम्पिटिटर, ठीक है, ये चीज समझे। यानी कि बिजनेस जो पहले मौका ढूंढ लेता है उसको पहले कंपटीशन में फायदा मिलता है, ठीक है। ये हेल्प करता है, दिस हेल्प्स देम क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन मतलब होता है वो एक पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे जो सबसे ज्यादा जिसके पास, अब तुम सोचो अगर मार्केट में, ठीक है, एक्स वाई और जेड 3 कंपनी है, ठीक है, इसके पास, और मार्केट में टोटल कस्टमर नंबर ऑफ कुल कस्टमर मात्र 500 है, ठीक है, जिसमें से 300 कस्टमर तो यही लेके बैठा है, 100 कस्टमर इसके पास है, ठीक है, 100 कस्टमर या 150 कस्टमर इसके पास है और 50 कस्टमर इस कंपनी के पास है, ठीक है। तो सिंपल बात है, सबसे ज्यादा कस्टमर जिसके पास है उसका मार्केट पोजीशन बढ़िया है ना, यानी कि ज्यादा कस्टमर इसके पास है तो मजबूत कंपनी ये है। मार्केट पोजीशन बताती है कि कितने कस्टमर्स आपके पास हैं, है ना, कितने कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट पोजीशन ये बताती है, ठीक है। एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स, अब जाहिर सी बात है ना, ज्यादा कस्टमर इसके पास है तो ज्यादा सेल्स इसका होगा तो ज्यादा प्रॉफिट भी यही कमाएगा, ठीक है, वही चीज समझे। देखो एग्जाम्पल में देखो, एक और मैंने दे दिया है कि अमेजॉन गेन्ड अ मेजर एडवांटेज। अब देखो तुमको अमेजॉन के बारे में भी शायद से नहीं पता होगा, है ना। अमेजॉन ने स्टार्टिंग पता है बुक से करी थी, पहले ना अमेजॉन पे केवल केवल किताबें बेची जाती थी और कुछ नहीं, अब ना कपड़ा वगैरह बिकने लगा। अमेजॉन ने स्टार्ट किया था बुक से, लेकिन वो समय के साथ और चीजों को बेचने लगा, जैसे वो और चीजों को बेचने लगा वैसे वैसे उसका जो है क्या हो गया, उसकी
पॉपुलैरिटी उसकी वो मशहूर होता गया। और देखो अमेजोन ही सबसे पहले आता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट देखा देखी में आया, देखो फ्लिपकार्ट डूब गया है, अमेजोन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखो व्यावसायिक वातावरण नए अवसर प्रदान करता है, जो व्यवसाय इन अवसरों को जल्दी पहचान लेते हैं वे प्रतिस्पर्धियों से पहले लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। इससे बाजार में उनकी मजबूत पहचान बनती है और वे अधिक लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण है अगला। अब आ रहा है वार्निंग सिग्नल। अब देखो वार्निंग सिग्नल क्या होता है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखोगे ना, यानी कि व्यवसायिक वातावरण पे अगर आप नजर रखोगे तो आपको वार्निंग भी दिखेगा कि ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। एग्जाम्पल, कोविड आने के पहले जितने लोगों ने ये नजर रखा था कि भाई चाइना से एक कोविड नाम का बीमारी आ रहा है जो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकता है, उन सब का बिजनेस आज भी चल रहा है। लेकिन जिनको पता ही नहीं था, अता पता नहीं था, उनका बिजनेस बंद हो गया है। और एग्जाम्पल दूं और देता हूं, चलो जियो। अब देखो जियो अचानक से नहीं आया कभी, देखो जब भी एक, पहले तो और बेसिक बात क्लियर करता हूं, सारे सिम कार्ड, जितने भी सिम कार्ड वाली कंपनी है ना, उनको एकजुट करके हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री। जियो, एयरटेल, वोडाफोन नहीं सॉरी वीआई है ना, वीआई, और एक और आपका क्या है सर, एक और आपका क्या है, एक और क्या है, बीएसएनएल है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताइए, बीएसएनएल, ठीक है, ठीक है ये चीज। तो अब समझो यहाँ पे मेरी बात, समझो मेरी यहाँ पे बात कि मैंने क्या बोला सर, इन सबको टेलीकॉम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे समझना है कि जब जियो आ रही थी ना, तो बहुत सारे कस्टमर, मतलब उनमें से एयरटेल को ये अंदाजा था कि भाई जियो कुछ तो कर रही है, रिलायंस कुछ तो कर रही है, लेकिन बाकी कंपनीज को नहीं पता था। देखो बाकी कंपनीज आज कहाँ है, एयरटेल अभी भी टिका हुआ है ना। तो जब आप इस पे नजर रखते हो ना, बिजनेस एनवायरनमेंट पे, व्यवसायिक वातावरण पे, तो आपको पता लगता है आपके लिए खतरा क्या बन सकता है और आप उससे बचो कैसे, ठीक है ये चीज। तो देखो स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट helps business identify future problems and threats in advance, ठीक है ये चीज, threats in advance, ठीक है। This allows business to, ये भी लिख ही लेना, ठीक है, इसमें ये जो है ये अलाउ करता है बिजनेस टू टेक टाइमली एक्शन एंड अवॉइड्स लॉसेस, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी को पहले से जानकारी मिल जाए किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इट कैन मेक नेसेसरी चेंजेस ऑन टाइम, ठीक है। तो ये चेतावनी संकेत कि यानी कि व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से व्यवसाय को भविष्य में आने वाली समस्याओं एवं खतरों की, ठीक है, खतरों की पहले से जानकारी मिल जाती है, ठीक है, पहले से जानकारी मिल जाती है। इससे व्यवसाय समय रहते उचित कदम उठा सकता है और नुकसान से बच सकता है, ठीक है ये चीज। तीसरा आता है बेसिस ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इससे आप पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे अब पता लग गया है ना कि कोविड आ रहा है, कोविड जैसी बीमारी आ रही, तो हमें इससे कैसे लड़ना है, उसके लिए हम बहुत आसानी से स्ट्रेटेजी बना लेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पॉलिसी होगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम करना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो जब आपको प्रॉब्लम्स का पता हो जाता है ना, तो आपके लिए सोल्यूशन ढूंढ पाना आसान होता है। ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो बिजनेस हैव टू मेक देयर पॉलिसीज एंड प्लान्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये लिख लेना पूरा, ठीक है। Studying the business environment helps in making future plans and strategies, ठीक है ये चीज। नीतियों एवं रणनीतियों के निर्माण का आधार, व्यवसाय अपनी नीतियां एवं योजनाएं वातावरण के अनुसार बनानी पड़ती हैं। व्यवसाय वातावरण का अध्ययन करने से भविष्य की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है। चलिए यहां तक देख लेते हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। आप मार्केट कुछ भी उसके लिए हम तो आप चलिए हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, फिर वही बात बोल रहा घुमा फिरा के कि अब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखोगे, अगर आप व्यवसायिक वातावरण पे नजर रखोगे, तो आपको समस्याओं का पता लगते जाएगा कि मेरे लिए ये चीजें खतरा है, मेरे लिए ये चीज प्रॉब्लम है ना। और जब अपने को प्रॉब्लम पता होगा, जब अपने को खतरा पता होगा, तो उसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढेंगे कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। अब अगर एयरटेल ये नजर रखेगा कि भाई जियो क्या कर रही है, तो उसको पता चला जियो कुछ नया फंक्शन ला रही है ना, कि हम हमारे रिचार्ज पे तुमको हॉटस्टार फ्री दे देंगे, तो अब एयरटेल भी कुछ लेके आएगी, ठीक है।
इससे क्या होगा, कंपटीशन में दोनों बने रहेंगे। एयरटेल नेटफ्लिक्स का दे देगी कुछ भी करके, ऐसा है ना, तो इससे दोनों कंपटीशन में बने रहेंगे। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखोगे तभी आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे, यानी कि आप अपने प्रगति में सुधार ला पाओगे। ठीक है, तो देखो, प्रॉपर नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स बिजनेस अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज ठीक है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव्स, सेल्स इंक्रीज एंड बिजनेस परफॉर्मेंस बिकम्स बेटर। ठीक है, वही है, प्रगति में सुधार लाने में सहायक, यानी कि व्यवसायिक वातावरण की सही जानकारी व्यवसाय को नई तकनीक अपनाने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, इससे उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है, बिक्री बढ़ती है और व्यवसाय की प्रगति होती है। ठीक है, विथ रैपिड चेंजेस। ठीक, हाँ उसके लिए अलग होगा। ठीक है, अब आ रहा है हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। ठीक है, तो देखो, जैसे जैसे अब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखोगे, ठीक है, मान लो आपकी दुकान है, आप ये चीज कंटिन्यूअसली देखते रहोगे कि मेरे कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है ना। अब मेरे कस्टमर पहले स्ट्रेट फिट जींस नहीं पहनते थे, लेकिन अब वो पहनते हैं, तो मैं स्ट्रेट फिट जींस ला के दुकान में रखूंगा। मेरे कस्टमर पहले प्रिंटेड शर्ट नहीं पहनते थे, अब पहनते हैं, मैं प्रिंटेड शर्ट ला के रखूंगा। मतलब जो मेरे कस्टमर को चाहिए होगा या जो भी मार्केट में बदलाव हो रहा होगा, मैं वैसे प्रोडक्ट उनको दूंगा, है ना। तो मैं बदलाव के साथ उसमें ढल जाऊंगा। ठीक है, ये वही है, हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। तो जो तेजी से बदलाव हो रहा है ना, मैं उसी के साथ में चलूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कस्टमर को पसंद, कस्टमर को वही दोगे तो वो तुम्हारे पास से खरीदेगा, और खरीदेगा तो तुम्हारी कमाई होगी, कमाई होगी तो बिजनेस कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, तो देखो, वही बात बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग competition and changing customer preference। ठीक है, studying the environment helps business adjust according to these changes and take correct decision at right time। ठीक है, तेजी से आते परिवर्तनों से निपटने में सहायक। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण में वही बात बोल रहा है कि लगातार परिवर्तन, बदलाव होता रहता है। ठीक है, कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी कुछ, तो देखते हो अभी नेट का भी तो हुआ ना, 3G 2G 3G 4G 5G, अब 6G भी आएगा। तो टेक्नोलॉजी बदलती है, कभी कंपटीशन बदल जाता है, कभी ग्राहकों की ही पसंद बदल जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से, तो अगर तुम उन बदलती चीजों के साथ ढल जाओगे तो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, अगर नहीं ढलोगे तो नहीं चलेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो वही है, वातावरण का अध्ययन व्यवसाय को इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, अब आ रहा है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब है कि देखो, अब जैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ रिसोर्स लगते हैं। रिसोर्स मतलब जो भी चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करें उनको रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक बिजनेस को चलाने के लिए इंसान चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, फिर मशीन चाहिए, फिर पानी चाहिए, जमीन चाहिए। तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ चीजें लगती हैं जिनको रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें उन रिसोर्स को एक जगह लाना बहुत जरूरी है। सर मैंने कंपनी तो बना दी लेकिन लोग इसमें काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कंपनी चलेगी नहीं, नहीं चलेगी ना। सर मैंने कंपनी नहीं बनाई लेकिन मेरे पास लोग तो हैं काम करने के लिए, काम कहाँ करेंगे, कंपनी है ही नहीं। तो ये सब चीज़ों को एक साथ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप बिजनेस चला पाओगे। ठीक है, तो देखो, अब वही है, अब बिजनेस रिक्वायर्स, ठीक है, अब बिजनेस रिक्वायर्स रिसोर्सेज, हर बिजनेस को रिसोर्स चाहिए होता है, सच एज रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, वाटर एंड, ठीक है, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा, अपने आप को चलाने के लिए उनको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये चीज। अब स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स अ बिजनेस नो वेयर एंड हाउ दिस रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, एज अ रिजल्ट, अब इसी का नतीजा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज रिसोर्स प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज रन स्मूथली। तो जितनी ज्यादा जरूरत है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, फालतू बर्बाद नहीं करेंगे, सिंपल है ना। तो उपयोगी संसाधनों को प्राप्त करने में सहायक, व्यवसाय को चलाने के लिए कच्चा माल, मशीन, श्रम शक्ति, पानी और वित्त जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ रहे हो, आवश्यकता हो, अरे यार क्या चल रहा है। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से व्यवसाय को यह जानकारी मिलती है कि आवश्यक
संसाधन कहाँ और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इससे संस्था अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का सही उपयोग कर पाती है और उत्पादन कार्य सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। डाउट्स एक बार देखते हैं। सर जो अंडरलाइन कर रहे हैं तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट होगे। ठीक है, तो देखो अब वही है, अ बिजनेस रिक्वायर्स अपने आप को चला एक्टिविटीज और उत्पादन आपने तो बताया एम्प्लॉइज पहले तो जाने दो। और इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस के अंदर के होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बिजनेस के अंदर कौन कौन होते हैं सर? बिजनेस के एम्प्लॉय। अब अगर एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ देंगे, एम्प्लॉयज ही नहीं रहेंगे तो कंपनी चलेगी कैसे? नहीं चलेगी। अब कंपनी नहीं चलेगी तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस एम्प्लॉय तो कंपनी के अंदर में ही आते हैं ना, वही चीज़ है। ठीक है, एम्प्लॉय छोड़ेंगे तो भाई कंपनी नहीं चल पाएगी। और इंटरनल क्या होता है सर? जो बिजनेस के अंदर ही हो। ठीक है सर, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ के बाद हो गया तुम उसका टेक्नोलॉजी, या चलो टेक्नोलॉजी तो जाने दो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर तुम बोलोगे सर उसका मतलब हाँ, और अगर तुम बोलोगे, ठीक है है, ठीक है, चलिए, अब ये हो गया डन। अब एम्प्लॉयज हो गया। ठीक है, अब मान के चलो मशीन, मेरी मशीन, ठीक है, मान लो मेरी मशीन बहुत पुरानी है। मेरी मशीन अगर पुरानी है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, वो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगी। जाहिर सी बात है, अगर मेरी मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी है तो वो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो ज़्यादा उत्पादन नहीं करेगी तो कम बिकेगा, कम बिकेगा तो नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, ओनर का डिसीजन, मालिक है जो मालिक का निर्णय। अब मालिक ने बोला कि भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है लेकिन हम बेचना नहीं चाहते, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो बिजनेस को नुकसान ही होगा। तो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल में है और बिजनेस के अंदर में रह के उसको प्रभावित करेंगे वो इंटरनल फैक्टर्स होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं है और बिजनेस के बाहर है, कंट्रोल के बाहर, लेकिन फिर भी वो बिजनेस को प्रभावित कर रही, अफेक्ट कर रही, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा टॉपिक। एक बार मुझे बता दीजिए। सर उन फैक्टर्स का उन, कोई दिक्कत नहीं, पक्का श्योर? ठीक है, तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट सर उन फैक्टर्स का, उन घटकों का समूह है जो बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर दोनों तरफ रहकर भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं, है ना? दोनों तरफ रह के भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आंतरिक घटक वो होते हैं जो व्यवसाय के कंट्रोल में भी है लेकिन फिर भी इफेक्ट कर रहे हैं, बाहरी जो कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज 6 बजे मिल जाएगा सरप्राइज। ठीक है, तो चलिए क्लियर। फिर मैम रिस्क दोनों से बराबर होता है। ठीक है, तो मैं आपसे फिर 6 बजे, ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने चैनल पे। हाँ, थोड़ा सा रिस्क दोनों से बराबर होता है। ठीक है बाबू, आपका डाउट यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, अगले